हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ओईएम पैनल कैसे लिया जाता है, आपका अपना ओईएम पैनल कैसे एक्टिव किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो बट जैम पोर्टल पे रीसेलर ही काउंट हो रहे हो और बहुत सी वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी मैक्सिमम बिड्स में एमएमआई का प्रेफरेंस लगा दिया गया है, जिसकी वजह से आप बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे जब तक आप अपना ओईएम पैनल एक्टिव नहीं करोगे। वो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप अपना मेक इन इंडिया का परसेंटेज अपने प्रोडक्ट में डाल ही नहीं पाओगे जब तक आप ओईएम नहीं बनोगे। तो आइए उसी को समझते हैं कैसे हमको पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं स्टेप काउंट करा देता हूँ आपको। जब आपका ओईएम पैनल लेना होता है तो कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका वेंडर असेसमेंट, जो कि आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करके 13,216 रुपये की फीस पे करनी होती है, जिसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होता है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा डेस्कटॉप असेसमेंट, जो कि हमें QCI की वेबसाइट पे पोर्टल पे करना होता है। वो हमें एक नया यूजर ID पासवर्ड हमारी मेल पे आता है, उसके थ्रू यहाँ से हम अपना VA लॉगिन करके यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है, पहला हो गया वेंडर असेसमेंट, दूसरा हो गया डेस्कटॉप असेसमेंट, थर्ड स्टेप होता है आपका वीडियो असेसमेंट। वीडियो असेसमेंट का भी क्या प्रोसेस फ्लो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब लास्ट में आप वीडियो असेसमेंट कर लेते हैं, वीडियो असेसमेंट करने के बाद आपका ओईएम तो मिल जाता है आपको। वीडियो असेसमेंट होने के बाद अपने ब्रांड को भी अप्रूव कराना होता है। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि हमारा ब्रांड ऑलरेडी पहले से जैम पोर्टल पे दिख रहा है तो उसी ब्रांड से हमारा हो जाएगा। नहीं, आप जब आपकी वेंडर असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको अपने ब्रांड का भी अप्रूवल कराना होता है। अब लेकिन ब्रांड के अप्रूवल के टाइम क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के क्या होता है, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री नहीं होती उनके पास। या तो उन्होंने बस ट्रेडमार्क को अप्लाई किया होता है, अप्लाई फॉर की स्लिप होती है, या उन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया भी नहीं होता। तो जिसकी वजह से उनका क्या होता है, वेंडर असेसमेंट करने के बाद वो रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब हमारा ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री आ जाएगी आगे का प्रोसेस फ्लो तब होगा। तो ऐसा नहीं है, वो भी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। बिना ट्रेडमार्क के भी आप अपना ओईएम पैनल कैसे एक्टिव कर सकते हो। सिर्फ अप्लाई फॉर की स्लिप पे, अगर आपके पास अप्लाई फॉर की स्लिप नहीं है तो भी आपका ओईएम पैनल एक्टिव हो जाता है। वो भी कैसे किया जाता है, आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना, उस पर बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके है तो आप चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, कैसे आपको प्रोसेस करना है। अकाउंट आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद माई एक्शन का टैब होता है सबसे नीचे। माई एक्शन के टैब पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वेंडर असेसमेंट वहाँ पे आपको दिखेगा। वेंडर असेसमेंट पे क्लिक करना। वेंडर असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है असेसमेंट, एक होता है असेसमेंट एग्जम्पशन। असेसमेंट में तो क्या होता है, आपको 13,216 रुपये की फ़ीस पे करनी होती है, और असेसमेंट एग्जम्पशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे फ़ीस नहीं पे करनी होती। तो अभी हम पेमेंट फ़ीस पे करके कैसे किया जाता है वो समझ ले रहे हैं। प्रोसेस बाकी दोनों का सेम है। उसमें आपको फ़ीस पे, एग्जाम्पशन वाले में आपको फ़ीस पे नहीं करनी, और जो आपका असेसमेंट सिंपल असेसमेंट है उसमें आपको फ़ीस पे करनी है सिंपली। तो यहाँ पे हमने असेसमेंट पे क्लिक करना है आपको। असेसमेंट के बाद क्रिएट न्यू असेसमेंट जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर देना। करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप खुलेगा डेस्कटॉप में। तो इसमें सबसे पहले एसएससी में आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा रीसेलर का, एक आएगा ओईएम का। तो होगा ओईएम पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है। ओईएम पे क्लिक करने के बाद वेंडर प्रोफाइल में सिर्फ आपको कुछ नहीं भरना, सारी चीज़ें ऑटो फिल आएगी। आपको फिर दो स्टेप फिल करने होंगे, आपका एडिशनल मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये फिल कर देना। इसके बाद आपका आ गया वेंडर मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल आपकी ऑटो फिल आएगी, उसको भी बस आपको चेक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये जो कैटेगरी डिटेल्स है इसको बड़े ध्यान से भरना होता है, क्योंकि क्या होता है आपके सेम प्रोडक्ट 4-5 कैटेगरियों में डिवाइड हो रखा है। तो सभी कैटेगरियाँ ढंग से रिसर्च करना होता है वेंडर असेसमेंट करते टाइम, कि आप जिन जिन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर है वो जैम पे किन किन कैटेगरीज में सोल्ड आउट हो रहा है। उन सभी कैटेगरीज़ को यहाँ पे पूरा एनालाइज करके सभी कैटेगरी एक ही बार में सेलेक्ट कर लेना। फीस आपकी उतनी लगनी है 13,216, चाहे एक कैटेगरी सिलेक्ट करोगे चाहे 10 कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, लेकिन कैटेगरी वही सिलेक्ट करना जिसके आप रियल में मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि वीडियो असेसमेंट में आपको सारी चीज़ प्रूफ करनी है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, सारी चीज़ें दिखानी है। इसके बाद यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है आपको जो आप बनाते हैं। उसके बाद सोल्ड डिटेल में सोल्ड आपने कहीं किया हुआ है तो वो फिल कर दीजिएगा, और फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल, यहाँ पे ITR आपकी फिल आएगी, ऑटो फिल, अगर आपने अपना टैक्स असेसमेंट कर रखा होगा तो। अगर नहीं किया तो यहाँ पे प्रोसीड कर लेना और अपनी ITR की डिटेल फिल कर देना। बस इतना करना होता है आपको। इसके बाद पेमेंट आएगी आपके पास 13,216, प्रोसीड टू पे करना है आपको। प्रोसीड टू पे करते के साथ
यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देनी है सीसी एवेन्यू के साथ और प्रोसीड कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। पेमेंट कर देने के बाद आपकी असेसमेंट क्या हो जाएगी, न्यू यहाँ पे न्यू फाइल चालू हो जाएगी। यहाँ से आपका पेमेंट करने के बाद काम खत्म हो गया। अब इस पोर्टल पे आपको काम नहीं करना। अब जो आपकी जैम की आईडी है इस पे काम नहीं करना। आपको जो QCI द्वारा जो मैंने बताया था क्वालिटी काउंसिल इंडिया के थ्रू एक नया यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, जो इस वाले पोर्टल पे आपको लॉगिन करके यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है, उस पे काम करना होगा। लॉगिन कौन सी आईडी से करना है, जो आपको QCI द्वारा आपके मेल पे आई होगी जो यूज़र आईडी पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे यहाँ पे, एक डेस्कटॉप असेसमेंट, एक इन्फॉर्मेशन मैनुअल। इन्फॉर्मेशन मैनुअल यही वाला PDF है जिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, और डेस्कटॉप असेसमेंट जिस पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे टोटल जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके 31 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 31 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते, तो आप क्या करना, सिंपली डेस्कटॉप असेसमेंट पे क्लिक करना है आपको। डेस्कटॉप असेसमेंट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी VA ID दिखा रहा होगा, पूरी VA ID, और आपके को क्या करना है, सिंपली ये जो आई का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आई के आइकन के ऊपर, आई के आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास ये वाला फॉर्म आएगा, और आपके यहाँ पे ये 3 टैब होते हैं। एक होता है इन्फॉर्मेशन, दूसरा हो जाता है आपका डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड डिटेल्स ऑफ फॉर्म। ये 3 टैब्स आपको पूरे फिल करने होते हैं। इन्हीं तीनों टैब्स में जो कुल मिला के आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, 31 डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपके स्टैम्प एंड सिग्नेचर प्रॉपर वे में लगे होने चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट आपके लेटर हेड, कंपनी के लेटर हेड पे होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, कंपनी टाइप, नेम वगैरह, सारे सिंपल से डॉक्यूमेंट डिटेल्स है वो फिल कर देना है आपको। डिटेल्स फिल करने के बाद जितने भी आपको डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पे अपलोड करने के लिए अपलोड का आइकन मिलता है। यहाँ पे अपलोड के आइकन पे क्लिक करके एक एक करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो पार्ट 1 होगा वो कंप्लीटेड हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 में आपका GST डॉक्यूमेंट्स वगैरह, GST के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं, GST का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में आपने जो डेस्कटॉप असेसमेंट करते समय कैटेगरी सिलेक्ट की थी, वहाँ वाले ही सारे डिटेल्स आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल आएगी, और जो आपने वहाँ पे कैपेसिटी वगैरह डाला था सब कुछ ही ऑटोमेटिकली ऑटो फिल आएगा। मतलब कहने का मतलब है आपको बस यहाँ पे ये करना है येस और नो। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है आपके प्रोडक्ट की या नहीं है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। आपके सामने से जैसे ही आप नो करोगे ये अपलोडिंग का आइकन अपने आप हट जाएगा। आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे। डेस्कटॉप असेसमेंट लॉगिन करने के बाद तीनों टैब्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे प्रॉपर वे में। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ये जितने भी आइकन है ये सारे ग्रीन हो जाएंगे, आपके येलो नहीं रहेंगे जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। देखिए जिस तरह से येलो रहेगा आपका, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ये सारे आपके ग्रीन हो जाएंगे। आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आप इसके ऊपर आइकन आई के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो सही किया है या नहीं किया है। अगर सारी चीज़ें सही है ओके, तो एक बार सबसे पहले आप सेव पे क्लिक कीजिए और सारी चीज़ें चेक कर लीजिए प्रॉपर वे में सभी चीज़ें ओके है कि नहीं है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद क्या होगा, 2 दिन तक आपकी फ़ाइल रिव्यू में रहेगी। रिव्यू में रहने के बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आपके फाइल्स पे ऑब्जेक्शन उठेंगे, मतलब NC उठेगी। NC उठनी डेफिनेटली डन है, NC आएगी। उसमें NC में लिखा रहेगा कि आगे से QCI आपसे क्या डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना है, प्रॉपर वे में चेक करना है और दोबारा रिप्लाई देना है। रिप्लाई देने के बाद फिर 2 दिन बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सब ओके होते हैं, ओके रहते हैं, तब तो आपकी असेसमेंट प्रोसीड कर दी जाती है, मतलब डेस्कटॉप असेसमेंट भी फाइनल सबमिट कर दी जाती है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर आपको के ऊपर दोबारा NC उठती है और वहाँ से आपको QCI द्वारा कॉल भी आ जाती है। वो बताते हैं कि आपकी ये गलतियाँ इन्हें सही करके दो। तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट ये रहता है, अगर आपका बजट ठीक है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके ही अपनी असेसमेंट कंप्लीट कराएं। आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं या आपके पास जो भी हो, आपका चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप उनसे भी कांटेक्ट करके करवाइए। क्योंकि इसमें कॉस्टिंग की ना बहुत चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि आपको इसमें प्रोसेस फ्लो बनाना है, कॉस्टिंग शीट बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो, कंप्लेन मैनेजमेंट चार्ट आपके हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो यहाँ से सबमिट कर देना, NC वगैरह का रिप्लाई दे देना। जब आपकी डेस्कटॉप असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको की होती है वीडियो असेसमेंट। जब यहाँ से आपने सारे ये देखिए NC वगैरह के रिप्लाई दे दिए, रिप्लाई NC का है, जब आपके ऊपर NC आएगी इस तरह से रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद आपको यहाँ से रिप्लाई देना होगा NC पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, मार्क किया होगा सब कुछ। उसके बाद क्या होता है, आपको जब आपकी डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक डेट और टाइम मिल जाता है आपकी वीडियो असेसमेंट के लिए कि आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो असेसमेंट कराना है।
वीडियो असेसमेंट कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन इसके लिए जैम वेंडर असेसमेंट का एप्लीकेशन होता है, वो आपको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद जो आपकी VA ID होती है, जिससे आप डेस्कटॉप असेसमेंट लॉगिन किए थे, उसी से आपको ये लॉगिन करना है। और यहाँ पे आपके पास कॉल्स आ जाती है डिपार्टमेंट से, उस कॉल का आंसर करना होता है। आंसर करते के साथ आपकी वीडियो असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद पूरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आउटसाइड लोकेशन, इनसाइड लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो, सारी चीज़ें फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब आपकी वीडियो असेसमेंट होगी, वीडियो असेसमेंट में कुछ इस तरह से आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग देखी जाएगी कि आपकी फैक्ट्री बाहर से कैसी है, अंदर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो कैसा है, रॉ मटेरियल वगैरह आप कहाँ रख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो वगैरह कैसे हैं, आपकी स्टिचिंग, कंप्लेन मैनेजमेंट, ये सारी लाइव वीडियो होगी। और जो वीडियो चलती है अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे की वीडियो आपकी लाइव चलती है। यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है आपकी, जो आपने डेस्कटॉप असेसमेंट में दिया वो सारी चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं है। अगर कुछ भी कमी होती है तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो सारी चीज़ें फिर रिजेक्ट कर देते हैं वेंडर असेसमेंट, और आपके 13,216 रुपये बेकार हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना होता है, जब भी आप अपना OEM पैनल के लिए अप्लाई करें, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ एक्यूरेट चेक करके ही अप्लाई करें, नहीं तो छोटी सी भी गलती आपके 13,216 रुपये पूरे बर्बाद, ये जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो इस तरह से आपकी वीडियो असेसमेंट होगी। पूरी वीडियो असेसमेंट अगर हो जाती है कंप्लीट, तो उसके 2 दिन बाद फिर आपका OEM पैनल एक्टिव हो जाता है। OEM पैनल एक्टिव होने के बाद फिर हमें अपने ब्रांड का अप्रूवल एज अ OEM के लिए ब्रांड को भी अप्रूव कराना होता है। वो हमारे जैम पोर्टल के थ्रू अप्रूवल करवाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो है। और ब्रांड अप्रूवल में मैक्सिमम लोगों को वही प्रॉब्लम आती है जो मैंने बताया, कि उनके पास ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ उनके पास टेम्परेरी मार्क होता है, अप्लाई फॉर की स्लिप होती है, या तो ट्रेडमार्क होता ही नहीं। तो अगर आपके पास नहीं है ट्रेडमार्क तो भी आपका ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, या आपके पास सिर्फ ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री नहीं आई है, अप्लाई फॉर की स्लिप है, तो भी आपका वेंडर असेसमेंट हो जाएगा और ब्रांड अप्रूवल भी हो जाएगा। इसके लिए आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पूरी वेंडर असेसमेंट भी हमारे थ्रू कंप्लीट करा सकते हैं, और चाहे तो आप अपने ब्रांड का अप्रूवल भी सिर्फ करवा सकते हैं हमारे थ्रू। तो आई होप वीडियो समझ आई होगी। ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करना है, क्या प्रोसेस फ्लो है आपके OEM पैनल लेने का।